Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching Banwal Tutorials Knowledge Wisdom. So now friends, today we are talking about the फास्टैग और ई-वे बिल। तो चलिए मैं बता दूं कि जीएसटी चोरी पर जो है अब लगाम लगाया जा रहा है, ताकि जो है सरकार को राजस्व की हानि जो हो रही है लगातार पिछले 2 से 3 सालों में उसको भरपाई की जाए। और कहीं ना कहीं जो है सरकार अपना आमदनी बढ़ाने के लिए और जीएसटी चोरी को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए जो सरकार ने जो है फास्टैग से जो है ई-वे बिल जोड़ दिया है। अब बड़े पैमाने पर जो है सरकार जो है ट्रकों की या माल ढुलाई जो भी होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक राज्य से दूसरे राज्य 50,000 से अधिक के बिल जो भी जनरेट किए जाते हैं, तो जो भी चोरी कर रहे हैं जिस पैमाने पे चोरी कर रहे हैं उनको जो है अब उस पर नज़र रखी जा सकती है। सरकार उसको आसानी से पकड़ सकती है, कोई भी टोल नाका या कहीं से भी जाकर अधिकारी उसको पकड़ कर जो है उस पर जुर्माना लगा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा कहा जा सकता है कि एक डिसीजन लिया गया है भारत सरकार के द्वारा और जीएसटी और टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी के द्वारा। तो चलिए इससे जुड़ी जानकारियाँ मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। और भी टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लास जुड़ने के लिए आप 11:30 बजे में जुड़ सकते हो मॉर्निंग में, क्योंकि जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाई जाती है। और यूट्यूब में डेली क्लासेस जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो चलिए मैं बता दूं कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल कर आए हैं। तो ई-वे बिल प्रणाली में रोजाना औसतन 25 लाख मालवाहक वाहनों की आवाजाही देश के 800 से अधिक टोल नाकों से होता है। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटक में सृजित होते हैं सबसे अधिक ई-वे बिल। 3 साल में जारी हुए 180 करोड़ ई-वे बिल, केवल 7 करोड़ की पुष्टि हो पाई है। तो एक तरह से ये चोरी करने का सबसे बड़ा साधन बना हुआ है। और जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सभी आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे। वस्तु एवं सेवा कर जो कि 2017 में जो है इसको लागू किया गया था 1 जुलाई से। तो मैं बता दूं कि जीएसटी अधिकारियों को जो है अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही के वास्तविक समय की जानकारी हासिल हो सकेगी। उनके द्वारा बिल, फास्टैग, RFID से जुड़ी संबंधित सभी जानकारियाँ उनको जो सटीक जानकारी और उस पर नज़र रखने भी जो है सकेंगे। अब जो है करीब करीब पूरी तरह से जो है लगाम लगाने की तैयारी पूरी तरह से की जा चुकी है, चाहे वो भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो। तो GST, CGST और सेंट्रल जीएसटी सभी जीएसटी में जो है इसमें लागू कर दिया गया है। तो फास्टैग से जुड़ा हुआ ई-वे बिल, तो वाणिज्यिक वाहनों द्वारा ले जाने वाले ई-वे बिल प्रणाली को अब फास्टैग और RFID से के साथ जोड़ दिया गया है। इसे वाणिज्यिक वाहनों पर सटीक नज़र रखी जा सकेगी और जीएसटी चोरों का पता चल सकेगा। जीएसटी अधिकारियों की ई-वे बिल मोबाइल ऐप में यह नया फीचर जोड़ दिया गया है। इसके जरिए वे जो है ई-वे बिल के वास्तविक ब्यौरा जान सकेंगे। इससे उन्हें टैक्स चोरी करने वाले और ई-वे बिल प्रणाली का दुरुपयोग करने वालों को पकड़ने में मदद मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया गया है। और जो भी सामान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट ढुलाई होंगे और वो जो है लीगली होंगे, सरकार चाहे वो इससे बहुत बड़े फायदे निकलने जा रहे हैं मैं तो कहूँगा, क्योंकि बहुत ऐसे जो हैं जो ये बिल जनरेट नहीं करते हैं और फिर भी जो है वो ट्रकों से या सामान को ढुलाई करते हैं। कहीं ना कहीं जो है चोरी होने की संभावना भी बनी रहती है। लेकिन अब जो है चोरी होने की संभावना नहीं रहेगी और चोरी भी करेंगे तो वही पकड़ाने का डर रहेगा, क्योंकि जो भी ऐप प्रोवाइड करवाया गया है उसमें पूरी जानकारी ट्रक से जुड़ी हुई रहेगी। उसमें मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन सब करवाया रहेगा। तो सरकार ने बताया धीमी है ई-वे बिल पुष्टिकरण की रफ्तार। तो जो भी उसकी पुष्टि होती है उसकी रफ्तार काफ़ी धीमी है। तो पिछले महीने सरकार ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि मार्च 2021 तक यानी पिछले 3 महीने के दौरान देश में कुल 180 करोड़ ई-वे बिल जारी किए गए। इनमें से कर अधिकारियों द्वारा केवल 7 करोड़ ई-वे बिल की ही पुष्टि की जा सकी है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटक में अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए सबसे अधिक जो है ई-वे बिल सृजित किए जाते हैं।
तो एक ये राज्यों में जो है बहुत बड़े ऐसे ऐसे गैंग हैं, ऐसे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आप गैंग बोल सकते हो, जो ट्रकों को पार करवाते हैं, उनसे अधिक वसूली की जाती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी भी जो हैं मिले होते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो NHAI के हों या रोड डिपार्टमेंट के हों, पथ निर्माण विभाग हो, उसके भी अधिकारी जो है जुड़े होते हैं। ऐसे ट्रकों को पकड़कर जो है उनको कुछ रुपये पे या कुछ जो है लेकर के एज ए घूस आप उसको बोल सकते हो, लेकर के जो है उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये सभी को जो है अब ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, यानी करीब करीब इसको पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ जो है लागू किया जा रहा है देश भर में। इससे जो है काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो कर अधिकारी ऐप पर रख सकेंगे मालवाहक वाहनों की रिपोर्ट। जीएसटी कर के तहत 28 अप्रैल 2018 से व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों का 50,000 से अधिक मूल्य के सामान की अंतर्राज्यीय बिक्री और खरीद पर ई-वे बिल बनाना और दिखाना अनिवार्य है। ई-वे बिल प्रणाली में रोजाना औसतन 25 लाख मालवाहक वाहनों का आवाजाही देश के 800 से अधिक टोल नाकों से होती है। इस नई प्रक्रिया से अधिकारी उन वाहनों की रिपोर्ट देख सकेंगे जिन्होंने पिछले कुछ मिनटों के दौरान बना ई-वे बिल के टोल नाकों को पार किया है। साथ ही किसी राज्य के लिए आवश्यक वस्तु ले जा रहे हैं वाहनों के टोल को पार करने की रिपोर्ट को भी देखा जा सकेगा। कर अधिकारी वाहनों के संचालन की समीक्षा करते समय जो है इन रिपोर्टों का उपयोग भी कर सकेंगे। MRG एसोसिएट्स के वरिष्ठ जो पार्टनर हैं रजत मोहन जी, उन्होंने कहा है कि वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही और वस्तुओं पर नजर रखने के लिए वाहनों की सटीक जानकारी से कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी। तो जो है अब पूरी तरह से जो है पारदर्शिता के साथ सरकार ने इसको लागू कर दिया है। यानी फास्ट टैग से जोड़ने का मतलब क्या है कि आप आसानी से जो है अपना बिल, अपना जो भी आपका टोल टैक्स होता है वो भर पाओगे। ई-वे बिल जनरेट के साथ ही जो है वो पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी, उसके आंकड़े जो है मोबाइल में या ऐप में दिखने लगेंगे। तो चलिए बता दूं कि जीएसटी के तहत इलेक्ट्रॉनिक रोड परमिट द्वारा वस्तुओं का एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर या बाहर आवागमन ई-वे बिल के जरिए होता है। 50,000 से अधिक की राशि की वस्तुओं के आवागमन के लिए विक्रेता और खरीददाता को ई-वे बिल की आवश्यकता होती है। यानी आप खरीद रहे हो और एक राज्य से दूसरे राज्य ले जा रहे हो या फिर आप बेच रहे हो, तो दोनों में आपको जो है ई-वे बिल लगेगी या फिर आपको देना होगा। ई-वे बिल यानी इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जिसको कहा गया है EWB सही प्रकार की सामग्री जैसे स्टॉक की बिक्री या ट्रांसफर, कैपिटल गुड्स, नौकरी के काम के लिए भेजे गए सामान या बिजनेस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रकम के लिए जरूरी होता है। ई-वे बिल आपूर्ति के अलावा अन्य कारणों से माल की आपूर्ति, विनिमय या परिवहन के दौरान जारी किया जाता है। व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में या उसके बाहर के विचार के साथ या बिना भुगतान के। यदि परिवहन के साधन रेल, हवाई जहाज या जहाज से हो तो जरूरी दस्तावेज एक चालान या एक बिल या आपूर्ति वाहन के ट्रांसपोर्टर आईडी के साथ साथ ट्रांसपोर्टर दस्तावेज संख्या होती है। आमतौर पर ई-वे बिल आपूर्तिकर्ता द्वारा उत्पन्न होता है, अन्यथा एक ट्रांसपोर्टर फॉर्म GST EWB यानी ई-वे बिल 01 के पार्ट 1 के माध्यम से जो औपचारिकताओं को पूरा कर सकता है। यह आपूर्तिकर्ता द्वारा ट्रांसपोर्टर को दिए गए आपूर्ति या चलान के बिल पर आधारित होगा। तो ये जो है एक बहुत बड़ा एक रोल मॉडल मतलब रोल भूमिका निभाने वाला है ई-वे बिल, जो कि फास्ट टैग से जोड़ दिया गया है। तो अब जो है सरकार जो है बेफिक्र होकर के इन कर चोरों को जो है आसानी से पकड़ सकेगी और जो है ऐसे बड़े गैंगों को जो है पर्दाफाश किया जा सकता है। ई-वे बिल के क्या है फायदे? ई-वे बिल ने जो है माल की आवाजाही की गति में सुधार किया है। सिस्टम चेक पॉइंट सिस्टम को दूर करता है जो ट्रकों के लिए टर्न राउंड समय बढ़ाता है और परिवहन उद्योग की लागत को कम करते हुए ट्रकों के लिए दूरी तय की है। संपूर्ण ई-वे बिल जनरेशन सिस्टम ऑनलाइन है जो ट्रांसपोर्टर्स की सुविधा को बढ़ाता है। शारीरिक रूप से एक कार्यालय का दौरा करने, एक ई-वे बिल बनाने के लिए एक कतार में खड़े होने की आवश्यकता को समाप्त करके ऑनलाइन अवसंरचना के आधार पर कर चोरी और अपराध को भी जो है ट्रैक किया जा सकता है। नियम 138 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित वस्तुओं के आवागमन के लिए ई-वे बिल बनाने के लिए छूट दी गई है। ई-वे बिल की आवश्यकता के बिना 154 वस्तुओं को राज्य के भीतर या बाहर कोई भी आवाजाही स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। साइकिल, रिक्शा के जरिए माल ढुलाई के लिए भी ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होती है। यह असामान जिन्हें बंदरगाह, हवाई अड्डे या एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स या लैंड कस्टम स्टेशन से इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्राइट स्टेशन तक ले जाया जा रहा है तो उसके लिए ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होगी। कई अन्य सामानों जिसे राज्य द्वारा सूचित किया गया हो उसमें भी जो है GST या ई-वे बिल नहीं लगेगा।
तो ये कुछ जानकारियाँ थी जिनके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन नुकसान की तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि कहीं कहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, इंटरनेट इशू होता है, जिसके कारण से ई-वे बिल जनरेट करने में काफ़ी समस्याएं होती है। लेकिन करीब करीब जो है आने वाले समय में ये सभी समस्याओं को सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। पीपीपी के आधार पर जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर जो है पीपीपी मॉडल के आधार पर जो सरकार इस पर काम कर रही है। आने वाले समय में जो है काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा और ये बिल जनरेट करने में कोई समस्याएं नहीं होगी। तो ये था फास्टैग से जुड़ा हुआ ई-वे बिल जिसको जो सरकार ने लागू कर दिया है। अब जीएसटी चोरी करने पर जो लगेगा लगाम। तो आई होप आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक नमस्कार। सभा क्या जाते हैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैं चैनल पर नहीं होते हैं जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। सो थैंक यू वेरी मच।